हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवांगी वशिष्ठ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी रीसेंट परचेज़ जो कि रिलेटेड है आर्ट एंड क्राफ्ट से। मैं रिसेंटली गई थी डी मार्ट और फिर कुछ लोकल स्टोर से भी मैंने ख़रीदा है, तो मैं वो सब आपको दिखाने वाली हूँ। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अगर किसी भी मॉल में जाती हूँ और मुझे कहीं भी ऐसे स्टेशनरी वाला सेक्शन दिख जाता है तो आई एम लाइक मुझे अब तो कुछ लेना ही पड़ेगा। तो बस यही सोचते हुए मैं चली गई और मैंने बहुत सारा शॉपिंग कर लिया। एज इन मैंने पहली बार इतनी सारी चीज़ें एक साथ ली है, बट आई लाइक टू शो यू कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। पहले आप वन बाय वन देख लो कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली है। जैसे कि इस बॉक्स में है, ये एक ज्योमेट्री बॉक्स है। मुझे कॉम्पस चाहिए था बिकॉज़ मैं मंडाला आर्ट करती हूँ और मुझे उसके लिए कॉम्पस की ज़रूरत होती है और मेरे पास नहीं था। तो इस बॉक्स में मुझे सबका सेट मिल रहा था और ये एक्चुअली बहुत क्यूट लग रहा था और स्काई ब्लू कलर में था, इसीलिए मैंने इसे ख़रीदा। ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ कॉलीग्राफी पेन। मैंने इससे पहले कभी इसे यूज़ नहीं किया है और टोटल 12 कलर थे और मुझे 200 रुपीज़ में मिल रहा था। मैंने बोला व्हाई नॉट ट्राई दिस, कभी ना कभी तो यूज़ करेंगे ही। एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मेरे लिए खुद सरप्राइज़ है। मैंने खुद भी नहीं देखा है या मुझे खुद नहीं पता है कि सब कैसे काम करती हैं। जैसे कि नॉर्मल मार्कर या स्केच पेन्स, ये तो सब लोग यूज़ करते हैं या मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करते ही है, बट बाकी सारी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो मैं ये खोल रही हूँ, मैं इसके लिए 2 दिन से वेट कर रही थी कि मैं इसे कब खोलूँ, पर मैं वीडियो के लिए इसे बचा करके रखी हुई थी। सबसे पहले तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जिप लॉक था, मैं खुशी हो गई। ये मैंने डी मार्ट से ख़रीदा है गाइज़। 200 में टोटल 9 प्रोडक्ट्स थे इसके अंदर। मैं अलग एक्साइटेड थी। पहले तो ड्राइंग कॉपी था पर वो सिर्फ 12 पेज का था, बट ठीक है 12 पेज भी इट्स नॉट दैट बैड। फिर मुझे मिल रहा है यहाँ पे कलर पेंसिल। मैं इसे अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, इसका रिव्यू दूंगी कि ये कैसा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ड्राई निकल जाता है कलर या फिर कलर बहुत लाइट होता है और वैसा हमें नहीं चाहिए होता है, जो अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है। बट इसका क्वालिटी अच्छा था, अच्छी ब्रांड की थी, इसीलिए मैंने इसे ख़रीदा, वरना मैं रिस्क नहीं लेती। अभी मैं एक एक करके देख रही हूँ कि इसमें क्या क्या है। पेंसिल भी निकला, वैसे मैं पेंसिल अलग से भी ख़रीद के लाई थी, बट ठीक है निकला, तो इसमें कुछ बुरा नहीं था। ये है आपका ऑयल पेस्टल्स। मैं ऑयल पेस्टल्स ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, बट जब इसमें पूरा सेट में मिल रहा था तो क्या ही जाता है, ले ही लेते हैं। जब मैंने ये स्केच पेन देखा आई वाज लाइक यार मैंने अलग से भी स्केच पेन ख़रीद लिया, बट इसमें सिर्फ 6 कलर्स थे और मैंने जो ख़रीदा है उसमें टोटल 12 कलर्स हैं, तो ठीक है यूज़ तो करेंगे ही आगे चल के। ये अलग टाइप की पेन थी जिसको कह रहे थे ये लोग ब्रश पेन। मेरे को बहुत ज़ोरों की ट्राई करनी थी कि आखिर ये कैसे काम करता है, ये कैसा है, इसमें क्या यूनिक है, क्योंकि मुझे इसमें और कॉलीग्राफी पेन में कोई ख़ास डिफरेंस दिख नहीं रहा था ऊपर से। अप्लाई करते हैं लास्ट में, फिर देखते हैं कि कौन सा कैसे काम करता है और कैसा दिख रहा है। ये तो ग्लिटर्स हैं। इसमें मुझे इरेजर मिला था बड़ा वाला, मैं अलग खुश थी। वो जो किड्स होते हैं ना, उन्हें नया पेंसिल या इरेजर दे दो तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। मेरा वही सीन है। अब ये खाली हो चुका है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे देखना कि सब कैसा कैसा है। इसका रिव्यूज़ दूंगी मैं। अभी स्केच पेन तो सबको ही पता है, मैं बस ये टेस्ट कर रही थी कि कहीं ये ड्राई तो नहीं है। मैंने लोकल मार्केट से लिया था, बट ऐसे बहुत दिन रखे रहने पे ड्राई हो जाता है ना, इसीलिए मुझे डाउट था थोड़ा। मुझे मार्कर चाहिए था बहुत ही फाइन टिप वाला, ताकि मैं मंडाला आर्ट कर सकूं, जिसके लिए मैंने ये ख़रीदा है। अब आप लोगों को मंडाला आर्ट की भी वीडियोस देखने को मिलेगी। ये मैंने कुछ नया ख़रीदा है, इससे ना मैं कलरफुल मंडाला आर्ट कर सकती हूँ। ये फाइन राइटर है और 0.5 mm की है। ये बहुत ही अच्छा था, हाईली पिगमेंटेड था, मुझे अच्छा लगा, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये। और प्लस सारे कलर्स में था। ये जेल पेन टाइप वाइब नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ जिसका बहुत फाइन टिप है।
बहुत अच्छा था। ये स्केच पेन से और जेल पेन से काफ़ी अलग था। अब आता है कॉलीग्राफी पेन। इसमें ना दोनों साइड से, एक साइड से ना इसकी निब मोटी है, एक साइड से निब पतली है। मेरे लिए खुद ही एक्सपेरिमेंट था तो मैं खुद एक्साइटेड हुई इसे देख के। इस साइड की निब पतली थी। मैंने सोचा अब जब मैंने ऑरेंज यूज़ कर ही लिया है तो व्हाई नॉट यूज़ ग्रीन एंड देन मेक अ फ्लैग। तो अब बनाते हैं चक्र और कंप्लीट करते हैं इंडियन नेशनल फ्लैग। मुझे कॉलीग्राफी पेन बहुत अच्छा लगा। इसका काफ़ी डार्क है ये और इसे बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट स्केच पेन से ज़्यादा बेटर था। मुझे अब देखने पड़ेंगे कुछ वीडियोस की कॉलीग्राफी पेन्स कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया जाएगा। ये था पहला। ये है पेन पेंसिल। हम लोग बचपन में बहुत लिया करते थे। नॉर्मल पेंसिल नहीं है, ये 0.5 mm वाली आती है ना टिप पेन पेंसिल, ये वो है। मैं बचपन में बहुत यूज़ किया करती थी इसे और अभी देख एकदम नॉस्टैल्जिया था मेरे लिए। आई लव्ड इट। बट ये जो कॉम्पस था ना, मैं इसके लिए थोड़ी सी डाइसी हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मल वाला कॉम्पस चाहिए था। अब इसके लिए मुझे वापस से बार बार लीड लगाना पड़ेगा इसमें, तो ये थोड़ा इशू है। बट ये भी ठीक था, पेन पेंसिल ही था, इसमें अटैच्ड था एक्चुअली। अभी हमें एक लीड का डब्बा तो दिया है इन लोगों ने, बहुत सारी लीड है उसमें, बट जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर टेंशन होगा, फिर ख़रीदना पड़ेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा आसपास। दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि ये बहुत छोटे साइज़ की है। फिर अभी एक्चुअली मैं बैंगलोर में रह रही हूँ, तो मैं घर पे नहीं हूँ, तो मेरे पास आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई भी चीज़ें नहीं थी, तो मुझे सब कुछ स्क्रैच से ख़रीदना था। इसीलिए मैंने स्केल वगैरह सब कुछ ख़रीदा ताकि कुछ भी करूँ तो मेरे काम आ जाए। टंटड़ा, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब इनको ट्राई करते हैं कि ये सारे कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सच में सरप्राइज है, ट्रेजर बॉक्स की तरह है ये मेरे लिए। अगेन स्केच पेन। अच्छा है, सूखा हुआ नहीं एटलीस्ट। इसके साथ भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेंगे कैमल के साथ। ये है हमारा ब्रश पेन। इसे आप देखना, इसे मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, ऐसा लगेगा ना पेंट ब्रश आपने पकड़ा है हाथ में, ये ग्लाइड हो जा रहा था पूरा, ये ऐसे ना ट्विस्ट हो जा रहा था इसका निब, इसीलिए इसका नाम ब्रश पेन है। ये काफ़ी अलग था, ये भी मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये। इसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने डी मार्ट से ख़रीदा है, तो जिनके घर के आसपास डी मार्ट है दे कैन गो एंड दे कैन चेक दीज थिंग्स आउट, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी अच्छे थे और स्पेशली ये कैमल वाला पेंटिंग किट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर ये रहा ऑयल पेस्टल। मैं यूं ही ग्रास बना के ट्राई कर रही थी कलर अच्छा है या नहीं, बट आई इंटरनली नो कि ठीक है, कलर अच्छा ही होगा। मैं अगर कपड़े शॉपिंग करूँ ना या फिर कुछ और शॉपिंग करूँ, मैं इतनी एक्साइटेड नहीं रहती हूँ, बट आई डोंट नो what attraction do I have towards these all things of stationery. It's like amazing. Okay, पेंसिल कलर मुझे टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे पेंसिल कलर ऐसे होते हैं जो बहुत लाइट होते हैं, पेज फाड़ देते हैं, बट कलर नहीं रहता उनमें। बट ये काफ़ी अच्छा था, हाईली पिगमेंटेड थे ये, तो आई लव्ड इट। ये थे ग्लिटर्स। में हम लोग बचपन में यूज़ किया करते थे, स्कूल्स में आर्ट एंड क्राफ्ट किया करते थे या फिर प्रोजेक्ट बनाए करते थे, तो काफ़ी दिन के बाद मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। यूजुअली मैं मंडाला आर्ट ही सिर्फ करती हूँ, तो मेरा ब्लैक एंड वाइट से काम चल जाता है, बट अभी बहुत सारे कलर्स हो गए मेरे पास, तो आई विल ट्राई समथिंग वेरी कलरफुल।
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक ड्राइंग बुक है लास्ट में। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड प्लीज़ 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 सपोर्ट गाइस। थैंक यू सो मच। बाय।